आज हम दिवाली स्पेशल खस्ता कुरकुरा क्रंची चूड़ा पोहा नमकीन की रेसिपी बनाएंगे। अगर आपने इस नमकीन को अभी बना लिया तो यकीन मानिए दिवाली से पहले ये ख़त्म हो जाएगा। और इस रेसिपी को आप जब बनाएंगे तो बनाते के साथ ही पूरी के पूरी सफा चट हो जाएगी। तब चलिए हम चूड़ा पोहा नमकीन बनाना शुरू करते हैं। तो चूड़ा पोहा नमकीन बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम मीडियम साइज का पोहा लिया है। इससे नमकीन हमारी बहुत ही अच्छी बनती है। अब हम इसको छान लेते हैं। तो छानने के लिए मैंने ये जाली वाले थाली ली है। आप थाली या फिर चलनी से भी इसको छान सकते हैं। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह होते हैं और छोटे छोटे पोहे के भी टुकड़े होते हैं तो वो आसानी से निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के डस्ट निकले हैं। तो अब ये हमारा पोहा बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। तब तक हम नमकीन के लिए बहुत ही टेस्टी एक मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए पैन लिया है। पैन में हम 1 चम्मच साबुत धनिया ऐड कर देते हैं, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ। तो आप सौंफ जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे नमकीन में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हम मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो हमें इनको ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हमें इनको ड्राई रोस्ट करना है। उतना रोस्ट करना है जितना कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो इस तरीके से आप मसाले को बनाकर नमकीन बनाएंगे तो नमकीन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इनको हम ठंडा कर लेते हैं। मसाले ठंडे हो चुके हैं तो अब चलते हैं हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग जार लिया है। जार में हम मसाले को ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें हम कुछ पीसे हुए मसाले और ऐड कर देते हैं। तो 1 चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं, इससे नमकीन में कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें हम 1 चम्मच काला नमक ऐड कर देते हैं। तो काला नमक नमकीन में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। 1 चम्मच चाट मसाला ऐड कर देते हैं। चाट मसाला आप जरूर से ऐड कीजिएगा, चाट मसाले से भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम आधी चम्मच स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और आधी चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच हींग ऐड कर देते हैं। अब इन मसालों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। मसालों को ग्राइंड कर लिया है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच चीनी पाउडर ऐड कर देते हैं। तो अगर आप नमकीन में चीनी पाउडर लाइक करते हैं, अगर आप नमकीन में मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप चीनी छोड़ सकते हैं। मैं इस नमकीन को खट्टा मीठा तीखा चटपटा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें चीनी ऐड किया है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी मसाले बनकर रेडी हो चुके हैं। मसाले को साइड में रख देते हैं। चलते हैं हम गैस की तरफ। ऑयल को मैंने पहले से गरम कर लिया है। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम किया है। अब इस तरीके के हम एक जाली वाले छन्नी लेंगे। तो अगर आपके पास इससे बड़ी अगर छन्नी है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसमें हम 1 कप मूंगफली ऐड कर देते हैं। अब इसको हम इस तरीके से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे मूंगफली को फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम मूंगफली को निकाल लेते हैं। इसको साइड में रख देते हैं। अब हम इसी में 1 कप मैंने सूखा खोपड़ा लिया है, जिसको हम गड़ी भी बोलते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिया है। इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम चम्मच से इसको फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। तो हमें इसको इतना ही फ्राई करना है। इसको भी हम उसी थाली में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें काजू फ्राई करेंगे। तो मैंने थोड़ी सी ये काजू लिया है, काजू को भी हम फ्राई कर लेते हैं। काजू को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे तो ये कड़वे लगते हैं। काजू फ्राई हो चुके हैं। इसी थाली में हम काजू को भी निकाल लेते हैं। फिर से हम छन्नी लेंगे। छन्नी में हम
बादाम थोड़ा सा लिया है, उसको भी ऐड करके हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमें ध्यान रखना है कि मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। बादाम भी फ्राई हो चुके हैं, इसको भी हम इसी थाली में निकाल लेते हैं। थोड़ी सी मैंने किशमिश लिया है, किशमिश को भी ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके के बाजार में नमकीन मिलते हैं, तो आप इस नमकीन को इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से घर पर बनाकर आप रेडी कर सकते हैं। किशमिश भी फ्राई हो चुके हैं, इसको भी हम इसी थाली में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें मैंने रोस्टेड 1 कप चना दाल लिया है, जिसको हम फुटानी दाल भी बोलते हैं, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये पहले से ड्राई रोस्ट है, यानी भुने हुए ये चने की दाल है, तो इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमें सारी चीज़ों को फ्राई कर लेना है। चना दाल भी फ्राई हो चुके हैं, इसको भी हम इसी में निकाल कर रख देते हैं। अब 1 कप मैंने कड़ी पत्ता लिया है, इससे नमकीन में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मेरे पास सूखे हुए कड़ी पत्ते थे, मैं वही ले रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो आप फ्रेश कड़ी पत्ता ही ऐड कीजिएगा। इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। करी पत्ते भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये फ्राई होने के बाद बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाते हैं। इसको भी हम इसी थाली में निकाल लेते हैं। अब हम चूड़ा को फ्राई कर लेते हैं। तो हम इसमें आधी कप चूड़ा ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और ऑयल को हमें हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करना है। उसके बाद हम चूड़ा के फ्राई करेंगे। तो ये चूड़ा बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। चूड़ा भी फ्राई हो चुके हैं। चूड़ा को हम अलग मिक्सिंग बाउल में निकाल कर रख लेते हैं। मैं दूसरा चूड़ा फ्राई करके दिखा रही हूँ, दूसरे बैच का चूड़ा। तो सेम तरीके से हम आधी कप चूड़ा को छन्नी में ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम ऑयल में इसको छलनी को डिप करते हुए हम चूड़ा को फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा बैच का भी चूड़ा फ्राई हो चुका है। इसको हम सारी चीजें हम फ्राई करेंगे। छलनी को हम इस तरीके से हिलाते जाएंगे जिससे कि ऑयल वापस से कढ़ाई में चला जाए। तो ये हमारा चूड़ा दूसरा बैच का भी फ्राई हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे चूड़ा को फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। चूड़ा को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम 1 कप मैंने चूड़ी लिया है, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो पहले हम आधी कप चूड़ी को छलनी में ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हम इसको चलाते हुए हाई फ्लेम पे हमें ऑयल को गरम करना है। गैस का फ्लेम हाई रखना है। उसके बाद हम चूड़ी को फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाती है। फ्राई हो चुका है। दूसरा भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप सारी चीजों को फ्राई करेंगे तो आप पहली बार में ही बिना फेल हुए आप बिल्कुल परफेक्ट नमकीन को बना सकते हैं। चूड़ा और चूड़ी फ्राई हो चुके हैं। तो इसमें हम अब मसाले ऐड कर देते हैं, जो हमने मसाले को रेडी करके रखा था। तो पहले हम मसाले को आधे को ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको चमचे से चलाएंगे। फिर से हम आधे मसाले को ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इसको इस तरीके से चमचे की मदद से मिक्स करते हुए हम मसाले को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसको हम हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें हल्के हाथ से मसाले को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से आप दिवाली पे चूड़ा नमकीन की रेसिपी बनाइए और बनाकर आप मजे के साथ इसे खाइए। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखे थे, हम उनको ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद हम इसको भी हल्के हाथों से हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तो है ना पोहा चूड़ा नमकीन बनाना बहुत ही आसान। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं
मैश करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी कुरकुरे और क्रंची बने हैं। ये कितनी अच्छी तरीके से मैश हो जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से वीडियो को अच्छे से देखिए और देखकर फिर आप इस तरीके से पोहा चूड़ा नमकीन की रेसिपी बनाइए और इसे आप बनाकर किसी भी एयर कंटेनर में, जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसे भरकर रखकर आप इसे 1 महीने तक स्टोर कर आप खा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही क्रंची रहेंगे और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आज की मेरी ये चूड़ा पोहा नमकीन की रेसिपी आपको पसंद आती हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते